हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कॉजेज़ ऑफ ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करेंगे कि जो ओटाइटिस मीडिया है वो क्या है और किस रीज़न की वजह से कॉज होता है। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? एक इन्फेक्शन होता है जो हमारे मिडिल पार्ट में होता है ईयर के, यानी कि ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस इमेज में। ओके, तो जो ईयर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर, मिडिल एंड इनर। ठीक है, तो ये जो आउटर वाला पार्ट है इसके बाद में ईयर ड्रम आता है। ईयर ड्रम के पीछे में जो बोन होती है, ईयर बोन्स वाले जो एरिया होता है उसके अंदर जो है एक यूस्ट्रीशियन ट्यूब होती है, उसके पास में ट्यूब होती है जो हमारे डायरेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज होता है, और यहाँ पर इन्फेक्शन का कॉज होना, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाना, इसे क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ मोस्ट कॉमन। जैसे कि हमें पता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला जो पार्ट होता है उस वो कहाँ, उसमें यूस्ट्रीशियन ट्यूब से जो है हमारा ईयर जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से जो ट्यूब है ईयर तक जुड़ी हुई होती है। अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है यूस्ट्रीशियन ट्यूब के थ्रू जो है ईयर तक आता है और वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, देन सेकेंड आता है यूस्ट्रीशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यूस्ट्रीशियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उस रीज़न की वजह से भी ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया या फिर एच इन्फ्लुएंजा की वजह से भी जो है ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि आरएसवी या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, एलर्जी, साइनसाइटिस या फिर एडेनॉइड एनलार्जमेंट की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बॉटल फीडिंग वाइल लेइंग डाउन, इन्फेंट पुअर इम्यूनिटी, और बच्चे को अगर बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, अगर बच्चा लेटा हुआ है और उसकी उस टाइम पे उसे अगर बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो उस रीज़न की वजह से भी कॉज हो सकता है, और अगर पुअर इम्यूनिटी है तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो आता है कि अगर किसी की एज 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक की हो तो उन बेबीज़ में जो है ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों की जो यूस्ट्रीशियन ट्यूब होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है और स्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे इन्फेक्शन जा सकता है या फिर कोई भी फ्लूइड अपर रेस्पिरेटरी पार्ट से लेकर जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शन, यानी कि अगर फैमिली में किसी को ईयर इन्फेक्शन वगैरह रहा हो तो उस रीज़न की वजह से कॉज हो सकता है। ठीक है, रिकरेंट कॉज कोल्ड एंड कफ, और अगर किसी को बार बार कफ और कोल्ड हो रहा है तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, देन क्लेफ्ट पैलेट की वजह से भी हो सकता है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है, और हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण तो इन्फेक्शंस होते ही है। ठीक है, एलर्जी या फिर एक्सपोजर टू स्मोक। तो ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो रिस्क फैक्टर है जो जिनकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है, और ये जो है मेन कॉजेज़ है जिनकी वजह से ओटाइटिस मीडिया जो है कॉज होता है, जिसमें सोर थ्रोट काफ़ी कॉमन होता है, और बच्चों में ओटाइटिस मीडिया एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी जो यूस्ट्रीशियन ट्यूब होती है वो काफ़ी छोटी और स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।